हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं योग के एक बेहतरीन आसन के बारे में जिसका नाम है वज्रासन। दोस्तों, यदि आप फिट रहना चाहते हैं तो योग बेहद जरूरी है, खास तौर पर जब अधिकतर लोग घर से ही काम कर रहे हैं, वे अधिक वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि घर पर ही ऐसे योगासन किए जाएं जो आपको फिट रखने में मदद करें। ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि आप शुरुआत में ही बहुत भारी योगासन करें, लेकिन ये जरूरी है कि आप जो भी करें उसे सही तरीके से करें, तभी ये आपके लिए लाभदायक साबित होगा। ऐसे ही योग के कई आसनों में से एक है वज्रासन। इस आसन की खास बात यह है कि ये बहुत कठिन भी नहीं होता है और कम समय में ही इसे करने से शरीर को काफी फायदा होता है। तो आइए जानते हैं वज्रासन के बारे में वे सारी बातें जो आपको अभी तक पता नहीं है, ताकि आप नियमित रूप से ये आसन कर सकें। सबसे पहले जानते हैं वज्रासन क्या है। वज्रासन का मतलब संस्कृत में वज्र शब्द से है। हमने अक्सर सुना है कि इस जगह काफी वज्रपात हो गया। ये शब्द वहीं से आया है जिसका मतलब है आकाश में चमकने वाली बिजली, और वज्रासन का नाम वहीं से बना है। वज्रासन को योगासन में काफी अहमियत दी जाती है, क्योंकि इसमें आप आसानी से एक ही पोज में बैठकर और भी कई आसन कर सकते हैं, जिसमें प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति जैसे कई प्राणायाम किए जा सकते हैं। ये आसन घुटनों को मोड़कर फिर पैर पर बैठकर करने वाला आसन होता है। इसके बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये बात मानी जाती है कि ये एक स्थिर मुद्रा वाला आसन है। इसे करने से आपके अंदर दृढ़ता आती है, मन शांत होता है और एक जगह पर ध्यान लगाने में आसानी होती है। हालांकि लंबे समय तक इस आसन में बैठना मुश्किल हो सकता है, लेकिन जो दृढ़ मजबूत होते हैं वे इसे आसानी से कर लेते हैं। वज्रासन करने से पहले किन बातों को जानना जरूरी है, आइए जानते हैं। इस योगासन की खास बात यह है कि इसमें ये नियम लागू नहीं होता कि इसे खाली पेट ही करना है, जो अक्सर बाकी के आसनों के लिए माना जाता है। ये आसन आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है, इसीलिए खाने के बाद इसे पचाने के लिए 5 से 10 मिनट तक इस आसन में अवश्य बैठना चाहिए। इस आसन को करने के लिए आपको सही तरीका मालूम होना चाहिए। आसन बिछाकर सामान्य मुद्रा में बैठ जाएं। अब अपने दोनों पैरों को सामने की ओर फैला दें। अब अपने शरीर पर वजन बाईं ओर थोड़ा झुकाकर दाएं पैर को घुटने से मोड़कर दाएं कूल्हे के नीचे लगा दें, और फिर उसी ओर अपने शरीर का वजन ले जाकर अपने बाएं पैर को भी घुटने से मोड़कर बाएं कूल्हे से नीचे लगा दें। ध्यान रहे कि आपके दोनों पैरों के पंजे इस तरह मुड़े होने चाहिए कि आप उन पर अपने कूल्हों को टिका सकें। पैरों की दोनों एड़ियां में इस प्रकार से अंतर होना चाहिए जिससे दोनों पैरों के अंगूठे एक दूसरे से छू सकें। अब अपने दोनों हाथों के पंजों को अपने घुटनों पर रख दें। दोनों हथेलियों को घुटनों पर रख दें। दोनों हथेलियां घुटनों की ओर होनी चाहिए। वज्रासन में बैठकर शरीर को सीधा रखें, कमर को सीधा रखें, कमर और कंधों को बिल्कुल भी झुकाए नहीं। अब नाक से गहरी सांस लें। वज्रासन करने से पहले एक्सपर्ट बताते हैं कि अर्ध शलभासन और शलभासन जैसे आसन करने से काफी फायदा होता है। वहीं इस आसन को करने से बेहद फायदा होता है, और अगर इसके बाद बालासन, शवासन और मकर आसन किया जाए तो और भी अच्छे रिजल्ट सामने आते हैं। वज्रासन का सही पोज लगाना है जरूरी। अक्सर हमें ऐसा लगता है कि हम तो काफी मेहनत कर रहे हैं लेकिन कोई भी फायदा नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये सच है कि आसन के साथ ये होता ही है कि उसे अगर सही तरीके से ना किया जाए तो कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलता। इसीलिए हर आसन के सही पोज को जानना बेहद जरूरी है। साथ ही आपको इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि अगर आप इस आसन को एक ही दिन में अधिक बार कर लेंगे और अधिक देर के लिए कर लेंगे तो ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। आपके पैरों में क्रैम्प आ सकते हैं, पैरों में दर्द हो सकता है या पैर सुन्न भी हो सकते हैं। इसीलिए धीरे धीरे ही इस आसन की अवधि को बढ़ाना चाहिए। जो लोग शुरुआत में वज्रासन करते हैं उनके पैरों में दर्द हो सकता है, तो इससे घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। मगर इसके बावजूद आपके पैरों में दर्द होता है तो आपको एक बार उठकर खड़े होकर अपने पैरों को सामने की तरफ करके पूरे बदन को सीधा करना चाहिए। इसके बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। वैसे जब आप इसे अभ्यास में ले आएंगे तो फिर आपको कोई खास परेशानी नहीं होने वाली। बाद में आपका शरीर और खास तौर से आपकी पीठ का जो निचला हिस्सा है वह इसे करने के लिए तैयार हो जाएगा और आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, इसके बाद है सुप्त वज्रासन। ये इसकी एडवांस पोज है।
वज्रासन में जो एडवांस पोज है उसे सुप्त वज्रासन कहा जाता है। इसमें आप वज्रासन में ही बैठ जाएं और कोशिश करें कि पीछे झुकें और फिर दोनों हाथों को और कोहनी को जमीन से लगा दें। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसे नियमित रूप से करेंगे तो आपको इस आसन से पीठ और गर्दन में होने वाली सभी परेशानियों से निजात मिल जाएगी। यही नहीं, ये आसन फेफड़ों से जुड़ी समस्याओं में भी बेहद फायदेमंद है। आइए अब जान लेते हैं वज्रासन करने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। नियमित रूप से वज्रासन करने से सबसे पहला फायदा तो ये होता है कि इससे आपकी पाचन की शक्ति बढ़ती है और पेट की संबंधित सभी समस्याएं दूर होती हैं। इसे करने से कब्ज की परेशानी से छुटकारा मिलता है। इस आसन को करने से अल्सर जैसी बीमारी भी भाग जाती है और एसिडिटी की परेशानी से आपको निजात मिलती है। ये आसन आपकी पैरों की मांसपेशियों को भी मजबूत करता है। महिलाओं के लिए भी आसन काफी अच्छा है। इसे करने से प्रसव पीड़ा कम होती है। डॉक्टर्स अक्सर ही महिलाओं को ये आसन करने की सलाह देते हैं। इस आसन को करने से ध्यान एकाग्र करने की कला में इजाफा होता है, यानी ध्यान आसानी से लग जाता है। ये एक ऐसा आसन है जिसे आप टीवी देखते हुए भी कर सकते हैं। इसे करने से चंचल मन शांत होता है। वज्रासन करने से मानसिक थकान कम हो जाती है और मूड फ्रेश हो जाता है। इस आसन को करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है और फिर इससे हृदय पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता है। गठिया, जॉइंट पेन, वेरिकोज वेन्स जैसी बीमारियों को दूर रखने के लिए भी इस आसन को नियमित करना चाहिए। इस आसन की वजह से हमारी बॉडी काफी फर्म भी हो जाती है और ये शरीर को सुडौल बनाए रखने में मदद करता है। ये आसन उन लोगों को जरूर करना चाहिए जो ज्यादातर लंबे समय तक बैठकर काम करते हैं या फिर खड़े होकर काम करते हैं। दोनों के लिए ये आसन बेहद अच्छा है। इससे उन्हें काफी राहत मिलेगी। पेट को सुडौल बनाए रखना चाहते हैं तो ये आसन आपके लिए उपयुक्त है। जो महिलाएं अधिक पीरियड आने की परेशानी से परेशान हैं या फिर उन्हें पीरियड के दौरान काफी दर्द होता है, उन्हें भी ये आसन जरूर करना चाहिए। वज्रासन किन लोगों को नहीं करना चाहिए? जिन लोगों के पैरों या घुटनों में ज्यादा दर्द है उन्हें ये आसन करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। साथ ही जिन्हें ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत है उन्हें भी ये आसन करने से बचना चाहिए। इस आसन को ज्यादा से ज्यादा आधा घंटे और कम से कम 10 मिनट अवश्य करना चाहिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। साथ ही नए वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।